throughout heaven and earth. I alone, I am the honored one. गोजो के इस डायलॉग के साथ लेट्स डू अ फैन टू फैन डिस्कशन अबाउट मेजर पॉइंट्स ऑफ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 बिफोर वॉचिंग द सीजन. पॉइंट नंबर 1. शिबुया इंसिडेंट के बाद सातोरू गोजो प्रिजन रेल्म में सील्ड है, तो गोजो का प्रेजेंस जेजे के वर्ल्ड में नहीं है, जिसकी वजह से सॉर्सरर्स और कर्सेस के बीच का बैलेंस अब नहीं रहा. मतलब अब जेजे के वर्ल्ड डेंजर जोन बन चुका है. गोजो के सील्ड होने का एक ड्रॉबैक है. वैसे तो स्टोरी के लिए ये अच्छा है क्योंकि हमें देखने को मिलेगा कि गोजो की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है. और हाँ, जुजुत्सु काइसन के हायर अप्स ने ऑर्डर दिया है कि गोजो को किसी ने भी प्रेजेंट रेल से निकालने की कोशिश की तो उसे डेथ पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने गोजो को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है. तो हम बस गोजो का वेट कर सकते हैं क्योंकि ये सीज़न तो विदाउट गोजो ही होने वाला है. पॉइंट नंबर 2. ये कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये फेयर कंपटीशन भी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है. कलिंग गेम एक फोर्स्ड सर्वाइवल सिस्टम होने वाला है जहां अलग अलग एरियाज बैरियर्स में बंद होने वाले हैं. रूल्स फॉलो करना मजबूरी है. फाइट अवॉइड करने पे पनिशमेंट मिलेगी, यानी तुम्हारी डेथ. सिंपल शब्दों में यहाँ पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होगा. पॉइंट नंबर 3. यूजी के बारे में तो डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है. सीज़न 1 से लेकर 2 तक हमने यूजी का एक जॉली, काइंड एंड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देखा है. वो अपने पावर्स का यूज़ करके दूसरों की हेल्प और एक मीनिंगफुल डेथ चाहता था. पर जैसा कि हमने शिबुया में देखा, सुकुना ने यूजी की बॉडी टेक ओवर की और फिर जोगो के साथ फाइट में शिबुया बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया. सुकुना तो अपना काम करके चला गया, पर उससे यूजी का तो स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गया. इस सीज़न में पुराना वाला यूजी को हम सब मिस करेंगे क्योंकि ये यूजी सीरियस और डार्क होगा. ये सीज़न यूजी के साथ साथ हमारे लिए भी इजी नहीं होने वाला है. पॉइंट नंबर 4. सीज़न में मोरल वैल्यूज़ को साथ लेकर चलना इम्पॉसिबल ही है क्योंकि चॉइस ही नहीं है, और अगर कोई चॉइस है तो वो भी आपके मोरल्स और एथिक्स को हिला के रख देगी. ये सीज़न में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो सही और गलत के बीच में चूज़ करना कितना मुश्किल हो जाता है. पॉइंट नंबर 5. यूता ओकोत्सु, जिसको हम सब ने जेजे के ज़ीरो में देखा था, वो सीज़न 3 में हमें देखने को मिलेगा. गोजो नहीं तो गोजो की जगह उसका स्टूडेंट ही सही, जिसको गोजो ने ही अफ्रीका भेज दिया था ट्रेनिंग के लिए. यूटा का तो जुजुत्सु हाई में एडमिशन ही एज अ स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हुआ था, और अब तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो हमें सीज़न को देखकर पता चल ही जाएगा. यूटा वर्सेस यूजी फाइट जो हमने ट्रेलर में देखी है वो याद है ना. अब यूटा यूजी से क्यों लड़ रहा है, क्यों यूटा ऐसा कर रहा है, ये सब देखने में अलग ही मज़ा आएगा. पॉइंट नंबर 6. न्यू कैरेक्टर्स. अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ तो वो है न्यू कैरेक्टर्स, क्योंकि इस सीज़न बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे जिनके पास नेक्स्ट लेवल की कर्स्ड एनर्जी, डोमेन एक्सपेंशन एंड टेक्निक्स होंगी, जिसमें से कुछ मॉडर्न तो कुछ ओल्ड सॉर्सरर्स होंगे. उनको हम सब डीप में डिस्कस करेंगे जब सीज़न के एपिसोड्स एयर होंगे, क्योंकि अभी कुछ भी डिस्कस करना मेजर स्पॉइलर होगा. तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो सीज़न को ड्राइव करेंगे. कुछ पॉइंट्स मैंने इंक्लूड नहीं करे क्योंकि वीडियो को स्पॉइलर फ्री भी तो बनाना था. कोई पॉइंट मिस हो गया हो और वो इम्पोर्टेंट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, और आप किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो वो भी मेंशन करना. लाइक सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई छोटा मोटा कर्ज तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा. तो सेफ्टी फर्स्ट.